हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त होगे और अपनी पढ़ाई में, अपने एग्ज़ाम की तैयारी में बिल्कुल व्यस्त होगे। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव आपके अपने पढ़ाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज बच्चों हम लोग एक सीरीज चल रही थी अभी इस चैनल पर से हम लोग कह रहे थे सैंपल पेपर की सीरीज, जिसमें हम लोग सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो आज उसी सैंपल पेपर को बुकलेट नंबर 2 जो हम लोग एजुकार्ट ने हम लोग को प्रोवाइड करी है, हम लोग ने परचेस करी है, उससे बुकलेट नंबर 2 में सेक्शन डी सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि हमारा प्लान था, हम लोग 3, 4 या 5 सैंपल पेपर सॉल्व करने के बाद एक पूरी लॉन्ग वीडियो या फिर लाइव क्लास में आकर सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए, जो हम लोग का वो टारगेट था उस तक पहुंचने के लिए जल्दी जल्दी से सैंपल पेपर खत्म करते हैं। खत्म ही नहीं करते हैं बल्कि समझ कर खत्म करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो इस सेक्शन डी का जो हमारा क्वेश्चन है पहला, वो है बीपीटी थ्योरम। इसमें बोला है स्टेट एंड प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं बीपीटी या थेल्स थ्योरम। बीपीटी एंड थेल्स थ्योरम। अगर आपसे पूछा जाए थेल्स थ्योरम तो भी आपको यही लिखना है, बीपीटी थ्योरम पूछे तो भी आपको यही बताना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। इसमें एक स्टेटमेंट होगा, बना के बताता हूं। एक ट्रायंगल रहता है इसमें, ठीक है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाती है, एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी गई जो कि डिस्टिंक्ट 2 पॉइंट पर अदर 2 साइड्स को इंटरसेक्ट करती है। बताना क्या होता है, मतलब डिस्टिंक्ट करती है और दोनों साइडों को क्या करती है इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है। बताओगे अगर तो लिख दूंगा, वैसे स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, बोर्ड हम लोग का छोटा है तो हम लोग स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट ऐसे बता देते, इफ a line is drawn parallel to one side of a triangle is intersect the distinct 2 point and divided in equal ratio। इस टाइप से कुछ लाइन होती है। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो प्लीज करेक्ट कर लेना। ठीक है, अब हमको इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे हमको गिवन में दिया हुआ है DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, इसमें हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, या लिख दो प्रूफ दैट क्या प्रूफ करना है, AD अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C। ये हमको प्रूफ करना है। क्लियर? प्रूफ करने के लिए कुछ हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। टू मीट, सबसे पहले मैं कर देता हूं, उसके बाद बताता हूं। पॉइंट B को E से मीट करो, सिमिलरली पॉइंट D को C से मीट करो। ठीक, टू मीट पॉइंट E टू EC लिख लो एंड BE। ठीक, अब हमको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इन दोनों बेसिस पे, इस बेस पर और इस बेस पे। इस बेस पे ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जो कि पॉइंट E पर टच हो। तो ये पॉइंट E हो गया। सेम ऐसे ही इस पे भी ड्रॉ करना है जो कि ये हमारा हो गया। इसका नाम दे देते हैं M, इसका नाम दे देते हैं N। इसका नाम क्या है, N है। ठीक है, तो अब क्या किया, D हमारा अगर देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर DM इज परपेंडिकुलर टू AC एंड DM परपेंडिकुलर टू AC, EN इज परपेंडिकुलर टू AB। ये हमारा कुछ कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब
अब बढ़ते हैं प्रूव कैसे करना है, ठीक है, प्रूविंग की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो ध्यान से बच्चा लोग, मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा सिंपल सा है, कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो हमको जो चाहिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एरिया को इन्वॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में एरिया कैसे इन्वॉल्व करना है, देखो एडी चाहिए, तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए डी ई एंड, एक तो एडी में एडीई ट्राइंगल ले लेंगे, दूसरा क्या चाहिए, बीडी चाहिए, बीडी चाहिए तो बीडीई ले लेंगे, ट्राइंगल बीडीई, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई जब फाइंड करेंगे, एक स्टेप यहीं से दोनों का एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ एडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बीडीई, उनका रेशियो निकाल लो, तो ये हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट होता है, एडी का बेस होगा एडी इंटू इसकी हाइट क्या होगी, हाइट इसकी क्या दिख रही है, एडीई में क्या हाइट दिख रही है, एनी, ई एन लिख लो, होल अपॉन बीडी में क्या दिखेगा, बेस इंटू बेस क्या है बीडी इंटू इसकी हाइट क्या है, इसमें तो देखो ट्राइंगल ये है, हाइट क्या है ई एन है। अब चलो कहेंगे ट्राइंगल के बाहर कैसे हाइट ले ली, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हमारा ये ट्राइंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूस एंगल है, कौन सा है, ऑब्ट्यूस एंगल है। अगर हम इस टॉप पॉइंट को बेस से देखेंगे तो यही तो होगा, स्ट्रेट एंगल ही तो, स्ट्रेट लाइन ही तो होती है। तो यहां पे हमारा क्या था, ये था हमारा ई, ये था हमारा बी, ये था हमारा डी, तो ये क्या हो जाएगा एम। तो ई एम या जो भी था उसको हम लोग ने एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है। ई एन से ई एन कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, क्या आया हमारा ए डी अपॉन बी डी। क्लियर है, ये इक्वेशन 1 हो गई। सिमिलरली इन ट्राइंगल ADE एंड क्या ये वाला ट्राइंगल CED, क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा, हाफ बेस हो जाएगा AD इंटू बेस, इसमें AD नहीं होगा, इसमें बेस क्या होगा, इसमें बेस अब चेंज किया है, ये हो जाएगा, इस ट्रायंगल का नाम भी चेंज कर लो, AED कर लो, AE इंटू बेस कितना, हाइट कितनी हो जाएगी, इस ट्रायंगल से अगर टॉप से देखें तो क्या हो जाएगा, DM होल अपॉन 1/2 इंटू क्या है, CE इंटू DM, DM कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, कितना आया, AE अपॉन CE। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है, अगर डाउट होता है तो प्लीज भेजिएगा, ओके पूछ लेना। अब ध्यान से देखो, तो ADE AD यहाँ पे दोनों क्या है, ट्राइंगल सेम है, हमको अगर इन दोनों को बराबर कर दें, इन दोनों ट्राइंगल को बराबर कर दें, तो हमारा क्या है जो प्रूफ करना है तो वो मिल जाएगा, क्योंकि AD अपॉन BD AE अपॉन CE ये दोनों को अगर इक्वेट कर दे तो मिल जाएगा। तो जानते हो आप, नहीं जानते हो तो याद कर लो, 9th क्लास में पढ़ा था, ये जो है DE और BC के बीच में, ये दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में ट्राइंगल BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या CDE। रीजन क्या होगा, सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के जो बिटवीन एंगल जो भी एरिया होते हैं, ट्राइंगल बनता है, उसका एरिया क्या होता है, सेम होता है। ये एक्चुअल लाइन नहीं है, ड्यू टू इनसफिशिएंट स्पेस मैंने ये आपको
छोटा लिखा है। अब ये हो गया, ऊपर वाला तो हमारा बराबर था, ठीक है, तो ये इक्वेशन थर्ड बोल दो। अब यहां पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या मिला हमको, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई। हमको बच्चा यही क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चा, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करो। इसमें एक ऑप्शनल क्वेश्चन है बट मैं उसको आपको नहीं बता रहा हूं। रीजन क्या है इसके पीछे का, इसके पीछे का रीजन है कि आप लोग की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कि आप लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो अगर इस पर डाउट है तो आप लोग इसके बाद वाला क्वेश्चन करो, डाउट हो तो कमेंट करो, जिससे हम लोग को भी लगे कि आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, चलो सेकंड ऑप्शनल क्वेश्चन को स्किप करके 33rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, आप सबसे पहले जो मैंने यहाँ स्क्रीन पर क्वेश्चन शो किया हुआ है आप उसको देख लो। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एनालिसिस ऑफ मार्क्स एक्वायर्ड बाय द स्टूडेंट इन अ टेस्ट। एक टेबल बनी हुई है जिसमें मार्क्स आउट ऑफ 90 हैं, 0 से 10 कुछ बच्चों के मार्क्स आए हैं, उन 2 बच्चे हैं। 10 से 20 आए, उनमें भी 2 बच्चे हैं। 4 बच्चों के मार्क्स आए 20 से 30 के बीच में। 6 बच्चों के मार्क्स आए 30 से 40 के बीच में। 6 बच्चों के मार्क्स आए 40 से 50 के बीच में। एंड 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जो 50 टू 60 हैं। एंड 2 स्टूडेंट्स हैं जो 60 टू 70 जिन्होंने मार्क्स अचीव किया है। 4 स्टूडेंट्स हैं जो 70 टू 80 एंड अगेन 4 स्टूडेंट्स जो 80 टू 90 हैं। टोटल 35 स्टूडेंट्स आपके इसमें दिए हुए हैं। करना क्या है, फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। ठीक है, तो चलो बच्चा मैं टेबल बना देता हूं। तो बच्चों देखिए, ये मैंने टेबल प्रिपेयर करी है। यहां तक की तो टेबल सब कॉमन होती है, बट हमको इस क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना तो जेन्युइन है। ठीक है, पहला है मीन, दूसरा है मीडियन। तो मीन तो निकालने के लिए अब बस हमको यहाँ पे FI/XI निकालना है, बट हमसे एक और चीज पूछी है, वो है मीडियन। तो मीडियन के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए कैसे करेंगे, देखिए यहां पे हम लोग लिख लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम हो जाएगा। फिर लास्ट में हम लोग यहां लिख लेते हैं मीन निकालने के लिए जो FI प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं क्योंकि मल्टीपल बड़ा भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी का होता है वो निकालते हैं। ठीक है, ये अब मैंने कंप्लीट कर लिया। XI कैसे कैलकुलेट करते हैं, XI करते हैं लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो मतलब यहां पे आ जाएगा 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 एंड 85। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग अगर यहाँ पे वैल्यू बड़ी होती तो हम लोग स्टेप डेविएशन या एज्यूम मीन मेथड से भी कर सकते हैं। वैल्यू ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की तो है नहीं, 4, 2 ये है, 10 के अंडर है, तो हम लोग नॉर्मल मीन, जो हम लोग मीन का नॉर्मल डायरेक्ट मेथड होता है उससे करेंगे। तो अब क्या करते हैं, सिग्मा FI/XI निकालने के लिए अभी हम लोग पहले क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो सिग्मा FI/XI, तो पहले FI/XI निकालना होगा। 5 2 ज़ा 10, 15, 15। अब देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई, 15 2 ज़ा 30, 25 4 ज़ा 100, 35 6 ज़ा। अब देखो ऐसे अगर कभी कैलकुलेशन आ जाए ना, 35 2 ज़ा होता है 70, 73 ज़ा 210। कैलकुलेशन थोड़ी इजी करो, माइंड चलाओ। 45 2 ज़ा 90, 93 ज़ा 90 इंटू 3, 90 इंटू 3 कितना होगा 270। 55 इंटू 5, अब देखो 55 इंटू 5, 5 का मल्टीपल 250 आ गया। 250 प्लस 25 275। ठीक है, 65 इंटू 2 130, 75 इंटू 4, 75 इंटू 4 कितना होगा 300, 85 इंटू 4,
85 इंटू 4 कितना होगा बता दो भाई, 32 340। क्लियर है? क्लियर है? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे 300 300 300 300 640। देखो मैं टिक करते जा रहा हूँ, 300 300 640 640 एंड 130 कितना होगा 740 770 70 70 770 870 870 70 879 900 हो गया। ठीक है, 900 हो गया 900। अब इन तीनों को जोड़ो कितना होगा, इस सबको आप जब जोड़ लोगे कितना हो गया 900 900 एंड 9 टू 1170 1180 1280 एंड 1380 1390 1390 एंड 2 1490 1590 1590 प्लस 70 कितना होगा 1660 1665। ये हमारा सम आया। ठीक है बच्चों, अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, बार x इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बहुत बेसिक से बता रहा हूं, ध्यान से समझना। 1665 होल अपॉन 35। देखो क्या है, 5 से तो दोनों तो जा रहे हैं, 5 3 ज़ा 15 5 3 ज़ा 15 एंड 5 3 ज़ा 15। क्या बात है, कितना अच्छा यूनिक नंबर। 16 था, 5 3 ज़ा 15, 1 बचा, 16 हो गया, 5 3 ज़ा 15, फिर 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ कितना आया 5 से, अब ये कितना जाएगा 5 7 ज़ा 35। इसको डिवाइड कर लो, 7 4 ज़ा 28, 4 कैरी ओवर हुआ 7 46, 7 6 ज़ा 42 होगा ना, 43 हो गया था, 2 कैरी हो गया, 1 कैरी हो गया। अब कितना बचा 7, फिर 6 बचा, 6 में अब जब 0 लगाओगे कितना आएगा 7 7 ज़ा 49 7 8 ज़ा 56 46.18 अप्रॉक्स ये हमारा मीन आ गया। अब मीडियन निकालते हैं। मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऐड करते चलते हैं, 5 20 45। सॉरी मैं ये एक्स आई का वो ऐड कर रहा था, आई एम सो सॉरी। फ्रीक्वेंसी ऐड करनी, 2 2 में 2 4 4 में 4 8 8 में 6 14 14 में 6 20 20 में 5 25 25 में 2 27 27 में 4 31 31 में 4 35। ये हमेशा इसके इक्वल आएगा। ठीक है, अब मीडियन निकालना है तो n/2 की जरूरत पड़ेगी। n/2 से हम चेक करेंगे कि हमारा मीडियन क्लास कौन सा है। n कितना है 35/2, कितना आ गया 17.5। 17.5 किसके बीच में है, किससे कम है 20 से कम है, तो मतलब 40 से ज़्यादा 20 के अंडर आ रहा है। तो मीडियन क्लास क्या हो गया हमारा, अब मीडियन यहाँ पे निकालना है 0.2। मीडियन क्लास क्या हो जाएगा हमारा 20 से कम है ना, तो क्या हो जाएगा 40 to 50। ठीक है, अब इसमें लोअर लिमिट क्या होगी 40 होगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो ये होती है उसमें एक क्या करते हैं, ऐड करते हैं कि सब्ट्रैक्ट करते हैं, इससे एक कम वाला, ये हो गया 14। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी 2 के सामने 20 के सामने वाली क्या है 6 है, हाइट क्या होगी 10 होगी। ठीक है, गैप कितना है 10 10 का। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। यही फॉर्मूला होता है ना, कर लो भाई। ये होता है कि दूसरा कुछ फॉर्मूला होता है, अगर गलत हो तो प्लीज इन्फॉर्म कर देना भाई हमको। L की वैल्यू 40 प्लस n/2 17.5 माइनस 14 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी थी 6 इंटू हाइट कितनी है 10। इसको सॉल्व करो, कितना होगा 40 प्लस 17.5 में जब हमारा कितना जाएगा
14 जाए कितना है 3.5, 3.5 में इंटू 3.5 इंटू 10/6, तो ये कुछ आ गया हमारा इसका सॉल्यूशन। ये देखो 40 प्लस 35/6, 40 प्लस 6 से जब डिवाइड करेंगे 6 5 जा 30, पॉइंट लगा 5 आया 0 आया, 6 7 6 7 6 8 जा 48। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 45.8 हमारा क्या होगा मीडियन आएगा। ठीक है बच्चा, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसमें भी क्या पूछा है मीन एंड मीडियन पूछा है। उस क्वेश्चन को भी सेम ऐसे ही करो, डाउट हो तो प्लीज क्वेश्चन करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 34। तो बच्चों क्वेश्चन 34 देखिए क्या है, पढ़िएगा। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी, पी पॉइंट से दो टेंजेंट एक सर्कल पर ड्रॉ की जाती है जिसका सेंटर ओ है। प्रूफ करना है ए पी बी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कुछ यहाँ पे गिवन है क्या, OP इज इक्वल टू डायामीटर। अब ध्यान देखो OP हमारा डायामीटर दिया है और OQ क्या है, रेडियस है। OQ क्या है, रेडियस है। अब OP जब डायामीटर तो OQ रेडियस है तो किसके इक्वल होगा, डायामीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ना, तो OQ इज इक्वल टू PQ क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया ना यहां तक का। आप देखो, और जब PAO, O क्या है ये, राइट एंगल, PAO इन ट्रायंगल, सॉरी इन ट्रायंगल OPA, एंगल A क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, तो जब बच्चा इसमें एक चीज ध्यान देखो, और एक और चीज Q क्या है, मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज का। Q इज अ, Q मतलब कि, हाँ मतलब यहां लिख दो आप QA इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OQ। रीजन QA इसके इक्वल क्यों है, ये क्या है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होता है ना, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वी डिस्टेंस ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, अभी जैसे मैंने यहाँ पे OA हटा दो अभी, ठीक है, यहां केवल लिख दो OQ। ठीक है, रीजन लिख रहे हैं ना इसलिए OQ लिख दो। अब अगर देखो तो एक ये ट्रायंगल के वर्टिसेस है, इसका मिड पॉइंट है, तो OP इज इक्वल टू OA है, तो ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे PQ मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे OA OQ OA एंड, और एक और चीज क्या लिख दो OB, ये सब क्या है, रेडियस है। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा एरर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा करेक्ट कर लेना, आई एम सो सॉरी बच्चों। तो ये हमारा मिड पॉइंट वाला कहानी आपको समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो, जब मिड पॉइंट है तो यहां से भी तो इतनी सेम डिस्टेंस होगी, यहां से भी सेम, वर्टिसेस से सारी डिस्टेंस सेम होगी, तो OQ सो AQ। ठीक है, तो AQ OQ एंड AO, सो ट्रायंगल AOQ इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, कोई डाउट है, अगर है तो प्लीज 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 पूछो, लेकिन पूछो जरूर, अपने तक का मत रखो। ठीक, अब जब हमारा इतना 60 हो गया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है ना, ये 60 हो गया, ये भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 90 60 90। अब देखो बाय
एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा, एंगल ए पी ओ प्लस एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ ए पी कितना होगा 180। ए पी ओ हमें नहीं पता, तो ए पी ओ प्लस ओ पी ए कितना है, यहां पे ओ पी ए 2 बार लिख दिया, यहां पे होगा ए ओ पी। ठीक है, ए ओ पी कितना है, इक्विलेटरल था तो 60 हो जाएगा, ये हमारा 90 है इज इक्वल टू 180 है। तो एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया ना आपको, 30 डिग्री तो समझ आ गया कहां तक है, कैसे हुआ ये भी आपको पता हो गया। अब ध्यान से देखो ए पी, अब ये जो एंगल होता है ये एंगल इसके इक्वल होता है, पता है ना आपको, तो अगर नहीं भी पता है तो भी ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल, अब इन ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा है, ए पी बी, ए पी बी, ए पी इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू बी पी। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल है तो इनके सामने वाला एंगल, एंगल ए, इसके ए पी के सामने वाला एंगल ए बी पी, ए बी पी इज इक्वल टू बी पी के सामने वाला एंगल, एंगल पी बी ए पी, बी ए पी, ये इक्वल हो गया। ठीक है, अब हमारा ये 60 था, तो एंगल ए बी पी प्लस एंगल बी ए पी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180। तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसको एक मान लेते हैं, 2 एंगल ए बी पी प्लस 60 इज इक्वल टू 180, 2 एंगल ए बी पी इज इक्वल टू 120। तो एंगल ए बी पी की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। सो हम यहां कह सकते हैं एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी, अब बचा बी ए पी प्लस में इक्वल आएगा, इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो ट्रायंगल ए पी बी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रूफ हो गया। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो बच्चों मेरी आपसे हमेशा एक रिक्वेस्ट है, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, जिसका डिस्क्रिप्शन में, सारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होता है। उस व्हाट्सएप ग्रुप से आप 1-to-1 डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। मैं उस ग्रुप में उसमें ज्वाइंड हूँ। ठीक है, और भी टीचर्स ज्वाइन है एकेडमी के। आपको साइंस से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड, 11th 12th जो भी क्लास के बच्चे हो, प्लीज आप हम लोग से डाउट पूछ के अपना जो मन का भार है उसको कम करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद जो हमारा 35th क्वेश्चन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन, जो हमारे 5 मार्क्स वाले थे, उसमें टोटल 5 नंबर के 4 क्वेश्चन होते हैं। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। अनीस लुक्स एट kites flying in the sky outside his window 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। मान लो एक हमारा ये हमारा ग्राउंड है, यहां से अनीस क्या है 12 मीटर हाई है ना, तो ये हमने लेट कर लिया, ये हमारा क्या है 12 मीटर हाइट है इसकी। देयर इज अ हाउस अपोजिट टू हिज होम, ये अनीस है, इसके अपोजिट एक घर है, मान लो ये घर है जिसकी हाइट कितनी दी है, देयर इज अ हाउस अपोजिट टू हिज होम इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। कितना दिया है, एलिवेशन डिप्रेशन। सबसे पहले तो अगर ऐसे दिया होता है तो ये हमारा क्या होता है, देख रहा है, तो ये हमारा पहले तो पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं। तो
एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, डिप्रेशन ऑफ द फुट हाउस एंड अपोजिट साइड आर 45, ये हमारा 45 डिग्री है, ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। कैलकुलेट करना हाइट ऑफ द हाउस, इस पूरे की हाइट निकालना है। तो इसको मान लेते हैं ए बी सी डी, नहीं हाँ ए बी सी डी ई, इस तरीके से हमने कुछ लेट कर लिया, ठीक है। अब हमें निकालना, ये भी हमारा कितना होगा 12 मीटर होगा, इसको मान लो h है, क्या है h है, ठीक। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द, हाइट ऑफ हाउस, ए ई हमको क्या करना है, फाइंड करना है। इन ट्राइंगल बी सी ई, बी सी ई ये 30 डिग्री है, इसके सामने परपेंडिकुलर बेस तो 10 होगा, तो निकाल लेते हैं 10 30, ये भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा क्या होगा 30 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर कितना बी ई अपॉन बी सी, ठीक है। तो 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, बी की वैल्यू 12, बी सी की वैल्यू नहीं पता, बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 रूट 3, ठीक है। ये इक्वेशन 1 आ गई। दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्या 10 इन ट्रायंगल ए बी सी 1045 इज इक्वल टू, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, बेस क्या है बी सी, 1 इज इक्वल टू ए बी हमारा h, बी सी की वैल्यू 12 रूट 3, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू कितनी आ गई 12 रूट 3 मीटर, ठीक है। क्लियर है, h की वैल्यू भी क्या आ गई 12 रूट 3 मीटर। अब हमको क्या निकालना था, हाइट ऑफ द, सो ए ई इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ई, हाइट ऑफ द हाउस निकाला था ना, ठीक है। तो ए बी कितना है 12 रूट 3 प्लस 12, इसमें से क्या करेंगे 12 कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट 3 प्लस 1। एक मिनट मैं क्वेश्चन में चेक करना चाहूंगा रूट 3 की वैल्यू दी है क्या, वैसे तो नहीं दी है बट वैल्यू पुट कर दो ज़्यादा सही रहेगा। 12 इंटू रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73 प्लस 1, ठीक है। 12 इंटू 2.73 मल्टीप्लाई करोगे जब आप तो आंसर कितना आएगा 12 3 जा 36, ठीक है। यहाँ 3 कैरी हुआ, 12 7 जा 84, 87.8 कैरी हुआ, 12 2 जा 24, 24 एंड 8 32.76 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी जो दो क्वेश्चन है 32 एंड 33 में आपके ऑप्शनल वाले थे, उनको आपको करके आंसर कमेंट करना है। जो प्रूफ करना है उसकी फोटो आप, अगर प्रूफ करने वाला है, हाँ 32 के जो ऑप्शनल है उसमें आपको एक प्रूफ करना है, उसका फोटो आप क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजोगे, ये आपका होमवर्क है। एंड 33rd वाले में उसमें क्या करना है, उसका आंसर मीन एंड मीडियन का आंसर कमेंट करना है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सेक्शन ई सॉल्व करेंगे, और कितने नंबर अंदर करेंगे, पूरे 12 मार्क्स अंदर जेब में रख लेंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।